रीजनिंग का एक और क्वेश्चन है। चलिए आज हम लोग इसको सॉल्व करके देखते हैं कि इसका सोल्यूशन क्या होगा। जैसे कि हमें क्वेश्चन में दिया गया है, कैन यू सॉल्व द प्रॉब्लम 2abcde मल्टीप्लाइड बाय 3 इक्वल्स टू abcde 2। क्वेश्चन को पढ़ते ही हमें ये समझ आ गया, जो हमें यहाँ पे abcde जो वेरिएबल्स हैं उसका वैल्यू हमें क्या करना है, फाइंड करना है। तभी तो बता सकते हैं कि ये पॉसिबल कैसे हो सकता है। नहीं तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए जैसे e मल्टीप्लाइड बाई 3 इज इक्वल्स टू 2, ये यानी कि यूनिट डिजिट उसका 2 है, ये नहीं जो कि वो 2 के बराबर ही होगा। तो देखिए अगर e का वैल्यू अगर हम लोग 4 रखते हैं, नहीं e का वैल्यू अगर 4 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू 3 इक्वल्स टू कितना हो जाता है 12। और 12 का जो यूनिट डिजिट है वही तो हम लोग यहाँ कैरी करके लिखते हैं। तो ये 2 मैच कर रहा है, तो क्योंकि ये 1 डिजिट का ही नंबर होगा। अगर 2 डिजिट का लेंगे तो नहीं पॉसिबल हो सकता है। आप काउंट करके देख सकते हैं 0 to 9 1 डिजिट का नंबर यही होता है। उसके बाद 2 डिजिट का नंबर जाएंगे तो 10 हो जाएगा। 10 लिखेंगे तो फिर पॉसिबल नहीं हो सकता, 1 डिजिट का ही नंबर हम लोग यहाँ पे लेंगे। तो इसका क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे कैरी हो रहा है और ये सुटेबल भी हो रहा है। तो इससे हम लोग क्या समझ गए, जो ई का वैल्यू जो है 4 हम लोग ले लिए। अब देखो, तो अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करते हैं, अगले वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। डी से मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो हमें 4 आना चाहिए, क्योंकि ऊपर नीचे सेम संख्या है तो ऊपर लिखे या नीचे तो 4 ही तो दोनों वैल्यू आएगा। तो नीचे में इसलिए लिख रहे हैं इसको। तो डी को मल्टीप्लाई करते हैं 3 से तो हमें 4 आना चाहिए। तो देखिए डी का वैल्यू क्या होना चाहिए, जो हमें 4 आ, क्योंकि देखिए यहाँ पे रिमाइंडर 1 भी था, यानी लेफ्ट 1 भी बच गया था ना, तो 1 भी कैरी होकर के इसमें ऐड होगा ना। तो 1 का सॉरी 1 कैरी करेंगे इसमें। तो डी का वैल्यू अगर हम लोग रखते हैं यहाँ पे 1, नहीं डी का वैल्यू अगर 1 रखते हैं तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना हो जाता है 3, और यहाँ पे कैरी 1 हुआ था वो ऐड करेंगे तो 4 हो जाता है। नहीं तो ये हमें मैच कर रहा है, तो हम लोग इसका वैल्यू लिख सकते हैं कितना, डी का वैल्यू लिख सकते हैं हम लोग यहाँ कितना 1 लिख सकते हैं। नहीं तो अब देखिए अगला नेक्स्ट स्टेप में सी को मल्टीप्लाई करना है 3 से, तो हमें कितना आना चाहिए यहाँ पे, डी का वैल्यू आना चाहिए 1। तो देखिए सी का क्या क्या हो सकता है मान, क्योंकि इसमें तो अब जो है हमें रिमाइंडर तो बचा नहीं था, क्योंकि ये 1 था, डी को 1 3 जा 3 और 3 हुआ था। नहीं और देख हाँ 3 और 4 आया था। अब नेक्स्ट स्टेप में करना, तो अगर सी का वैल्यू 7 रखते हैं, कितना सी का वैल्यू 7, तो 7 3 जा कितना आ जाता है हमें, 7 3 जा कितना आ जाता है हमें 21, और 21 का 1 लिख सकते हैं, यानी ये भी मैच कर रहा है। तो सी का वैल्यू यहाँ से क्या हो जाएगा 7। अब देखिए अगले स्टेप में किससे मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी से मल्टीप्लाई करें। तो बी का अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें कितना आंसर आना चाहिए, यहाँ पे आना चाहिए हमें कितना 7 आना चाहिए। तो कैसे आएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मल्टीप्लाई किए थे कितना 7 7 3 जा 21, और 21 का 1 लिख करके रिमाइंडर 2 था, नहीं रिमाइंडर 2 था, तो 2 था। तो अब हम लोग इसमें बी का वैल्यू क्या रखे जो हमें 7 आएगा, नहीं तो देखिए उसमें ऐड भी ना 2 करना। अगर 5 रखते हैं बी का वैल्यू कितना, बी का वैल्यू 5 रखते हैं तो 5 3 जा 15 होता है, और 15 में फिर 2 ऐड कर देंगे तो 17 हो जाएगा, और 17 का लास्ट डिजिट 7 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग क्या समझ गए, बी का वैल्यू जो कितना आएगा 5 आएगा। नहीं अब देखिए बी का वैल्यू 5 आएगा, तो यहाँ पर बी का वैल्यू 5 लिख सकते हैं। फिर अगले स्टेप में देखिए, अब जो है हम लोग यहाँ पे ए का वैल्यू क्या रखे जो हमें 5 नेक्स्ट स्टेप वाला आना चाहिए। तो ए को मल्टीप्लाई करते हैं, अगर ए का वैल्यू कितना, ए का वैल्यू क्या हो जो हमें 5 आना चाहिए। अगर ए का वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे रिमाइंडर कितना था 1 था, तो ए का वैल्यू अगर हम लोग 8 रखते हैं 8, तो देखिए 8 3 जा कितना हो जाता है 24, और 24 में 1 ऐड करते हैं तो 25, लास्ट डिजिट मैच कर गया, यानी यूनिट डिजिट इसका मैच कर गया। तो क्या क्या ये वैल्यू जो है ए का हम लोग क्या यहाँ पे पुट कर सकते हैं 8, नहीं 8 लिख सकते हैं, और फिर जो है वो 2। अब देखिए यहाँ पे आप करके भी देख सकते हैं 2 3 जा 6, और 6 में 2 ऐड करेंगे तो 8 ही होता है।
यानी ये क्वेश्चन बन करके हमारा कुछ इस प्रकार हो गया कि कैसे इसका रिजल्ट आएगा। 8 5 7 1 4 2 इसका जो है आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन को वेरीफाई करके भी आप लोग देख सकते हैं। जैसे कि देखिए यहाँ पे कितना आ जाएगा 2 और ए का वैल्यू क्या निकाले थे 8, तो 2 8 फिर आएगा 5 7 1 4 मल्टीप्लाइड बाई 3, ये करके आप लोग देख लीजिएगा, वही आंसर आएगा कितना 8 5 7 1 4 2, यही इसका आंसर आएगा। तो हम ए का वैल्यू भी निकाल करके बता दिए। यहाँ पे ए का वैल्यू आएगा 8, बी का वैल्यू आएगा 5, सी का वैल्यू आएगा 7, डी का वैल्यू आएगा 1 और ई का वैल्यू आएगा 4। और यहाँ पे वेरीफाई वैसे तो हम मल्टीप्लाई नहीं किए, लेकिन आप लोग कर लीजिएगा, वही आएगा ही। तो यही इसका फाइनल आंसर होगा।